हनुमानगढ़ में पति द्वारा पत्नी की पिटाई का मामला सामने आया है। हनुमानगढ़ टाउन की रहने वाली दीप्ति पारीक लंबे समय से अपने पति से अलग रह रही है। पति पत्नी का मामला अदालत में चल रहा है। अदालत द्वारा उसके पति रजनीश पारीक को पत्नी का भरण पोषण करने के आदेश भी दिए हुए हैं, जिसके चलते दीप्ति अलग मकान में रह रही है। 2 दिन पूर्व जब दीप्ति दूध लेकर घर में जा रही थी, तभी उसका पति रजनीश पारीक आया और उसे बेरहमी से पीट दिया। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कितने वहशी तरीके से रजनीश अपनी पत्नी को पीट रहा है। बाल पकड़कर घसीट घसीट कर उसकी पिटाई कर रहा है। पिटाई में दीप्ति की गंभीर चोटें भी आई है। इसके बाद उसने थाने में जाकर अपने पति रजनीश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दीप्ति का कहना है कि उसका पति उसे घर से बाहर निकालना चाहता है, जिसके चलते उसके साथ पिटाई की है। इतना ही नहीं, वो उसे जान से भी मार सकता था। अब वह न्याय चाहती है और पति के खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहती है। मैं मेरे घर पे दूध लेके दूध की कैनी वापस दे रही थी दूध वाले को, तो मैं मेरे दरवाजे में खड़ी थी। ठीक है, सामने से मेरे हस्बैंड आ रहे थे, रजनीश कुमार पारी। वो आए और आके एकदम उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया, और ऐसा अटैक किया ना कि मैं संभल भी नहीं पाई और मुझे नीचे पटक लिया। देखो, वो पुरुष है, मैं स्त्री हूँ, मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाई और बहुत मारा मुझे, बहुत मारा। ये देखो मेरे यहाँ पे निशान भी है, नील लगी है मेरे। हाँ, ये देखो मेरे बाल पकड़ के खींचे हैं। सीसीटीवी कैमरा में मेरी वीडियो आई है। यहाँ मेरे सारे सूजन हैं और मेरी पूरी बॉडी में ही सूजन है। बस वो लोग चाहते हैं कि ये घर छोड़ के चली जाए। अभी उनके एक छोटे भाई की बहू है सौरभ पारीक, उसको निकाला है। वो सोच रहे हैं कि वो चली गई आसानी से तो ये चली जाए। मेरी देखो 11 साल का बच्चा है, मैं कहीं नहीं जा सकती। ना मैंने कोई सोचा कि मुझे कुछ अलग शादी करनी, नहीं। हाँ, चल रहा है, डोमेस्टिक का चल रहा है। मुझे घर में रहने के ऑर्डर मिले हैं, फिर भी वो मुझे घर से निकालना चाहते हैं। कुल मैंने FIR दर्ज करवा ली, मेरा मेडिकल हुआ है, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। वो कल रात को भी घर आया, आज सुबह भी आया, अभी जस्ट वो घर से गया भी है, लेकिन उसको कोई अरेस्ट नहीं किया जा रहा। मतलब मैं अकेली हूँ, मेरा संरक्षण कहीं भी नहीं है। कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर मैं मर जाती उस समय, मैं मर जाती, वो वास्तव में ना हट्टा कट्टा है ना, वो मुझे मार भी सकता था। कोई नहीं आया बचाने, तो क्या एक औरत को यूँ मार दो सरेआम, कोई नहीं बचाएगा। मैं ये डिमांड रखती हूँ कि तकलीफ़ सबको होती है, ये गीली चमड़ी है, दर्द मुझे हुआ है, उसको तकलीफ़ का पता तो चलना चाहिए ना। जब वो मुझे कमा के नहीं दे रहा, मेरे साथ नहीं रह रहा, तो उसे पीटने का अधिकार किसने दिया मुझे एक पत्नी रूप में? जो बात है कोर्ट में होगी ना। तो मेरी शादी को 13 साल हो गए। कोई नहीं, कुछ ऐसा विवाद नहीं है। विवाद तो इन्होंने जितना बढ़ाया है, मेरे हिसाब से कोई विवाद नहीं था। बस ये चाहते कि घर छोड़ दे। मैं घर नहीं छोड़ सकती, मैं भी शादी करके आई हूँ, मैं घर नहीं छोड़ूंगी। वहीं इस मामले में दीप्ति पारीक के पड़ोसी एडवोकेट चंद्रस्वामी का कहना है कि पीड़िता दीप्ति कोर्ट में भी आई थी और उसने बताया कि उसका पति वकील है और उसने उसके साथ पिटाई की है। इस पर चंद्रस्वामी का कहना है कि लॉ करने से कोई वकील नहीं बन जाता, उसके लिए एग्जाम पास करना होता है, तब जाकर अपने आप को एडवोकेट कह सकते हैं। और बार संघ पीड़िता के साथ है, इसे न्याय दिलवाने का काम करेगी। अगर कोई भी गलत कार्य करता है तो उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। हनुमानगढ़ बार संघ कार्यकारिणी का मैं मेंबर हूँ। कल एक परिवादिया हमारे पास न्यायालय परिसर में आई और उसने अपनी आप बीती बताई और उसने के मोबाइल से उसने वीडियो दिखाई, जिसमें उसका पति उसको बुरी तरह से पीट रहा है। प्रवादिया ने अपना नाम दीपिका सीमा बताया, पारीक जाति से, और उसने ये कहा कि आपके वकील है जो मैंने मारपीट की है। मैंने पूरी बार में मेरी रजिस्टर्ड एडवोकेट्स की जो लिस्ट है उसमें देखा, उस व्यक्ति की फ़ोटो देखी, तो जहाँ तक मुझे है कि मैं 2003 से वकालत में हूँ, उस व्यक्ति को मैंने कभी भी हनुमानगढ़ न्यायालय में वकालत के रूप में नहीं देखा है। लॉ के स्टूडेंट है, लॉ करते हैं, वो आते हैं, परंतु वो वकील तब तक नहीं है जब वो BCR और AIA दिल्ली से जब तक एग्जाम पास नहीं करके और रजिस्ट्रेशन करवा के डिस्ट्रिक्ट बार में, तब तक हम उनको वकील नहीं मानेंगे। बच्चे लॉ करते हैं और वो बाहर दूसरे काम करते हैं तो वो वकील नहीं है। अगर इस तरह से किसी तथाकथित व्यक्ति ने अपने आप को वकील बता के, तो उसने हमारे वकील समाज को भी बदनामी की है।
वो भी हम उसको सहनीय नहीं है। परिवादिया को न्याय दिलाने के लिए कल हमने आश्वस्त किया है, अगर पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हमारी कार्यकारिणी जो भी है और हमारे वकील साथी हम उसका विरोध करेंगे। और ऐसे चाहे वकील है तो भी अगर इसने मानवीय एवं अमानवीय व्यवहार किया है, इतनी बुरी तरह से पीटा है, जो व्यक्ति उस वीडियो को देखेगा तो उसका दिल पिसा जाएगा कि इस तरह से एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीट रहा है, छोटा बच्चा है उसके, तो वो बिल्कुल ही निंदनीय, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस को हमने टाइम दिया है, कल हमारे बार संघ के अध्यक्ष साहब ने भी पुलिस को अल्टीमेट दिया है कि उनको गिरफ्तार करे, जो भी कार्रवाई जो कानून सक्षम कार्रवाई हो वो करे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगामी कार्रवाई करेंगे। वहीं दीप्ति पारीक के परिवार पर टाउन थाने में रजनीश के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में कार्रवाई करेंगे और दोषी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वे अभी इस मामले में अनुसंधान कर रहे हैं। इनका आपसी पूर्व में झगड़ा चल रहा है और दोनों पड़ोस में रह रहे हैं, तो इनकी तू मैमे की लड़ाई आपस में, इस बात को लेकर रजनीश ने दीप्ति पारीक के साथ मारपीट कर दी। इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान नौरंगजी हेड साहब कर रहे हैं। तो सीसीटीवी में क्या हुई घटना है? वो तो अनुसंधान अधिकारी वहाँ से अगर लगे हुए सीसीटीवी तो उनसे फुटेज लेंगे और असलियत निकालेंगे क्या कहानी है। तो इसमें गिरफ्तारी वो कब तक हो पाएगी? अभी तो जो भी है रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा, डॉक्टर से रिपोर्ट हासिल कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।